नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी लोकल न्यूज। पेश है 30 नवंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर के सुरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के मानेवाला गांव में एक विधवा महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमला किया गया। घटना में महिला मंजीत कौर गंभीर रूप से घायल हुई और उन्हें बीकानेर रेफर किया गया। शिकायतकर्ता खुशहाल सिंह बाजीगर के अनुसार आरोपी सोनू ने ट्रैक्टर को तेज गति से उनकी ओर मोड़कर टक्कर मारी, जिससे वे गिरकर घायल हो गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने सोनू, मोनू, उनकी मां बिट्टू और हरप्रीत सहित अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। उधर आरोपी पक्ष ने भी काउंटर संदक दायर की है, जिसमें छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। श्री गंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र में कई दिनों से बंद पड़े एक मकान में सेंधमारी कर चोर लाखों के सोना चांदी के जेवर ले गए। वार्ड 18 निवासी प्रदीप सोनी का परिवार इलाज के लिए बाहर गया हुआ था और घर की देखरेख की जिम्मेदारी उनके भाई प्रवीण सोनी के पास थी। 19 नवंबर को घर की जांच के दौरान ताले टूटे मिले और सोने के 6 पत्ते, चांदी की 6 जोड़ी पाजेब सहित अन्य जेवर चोरी मिले। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्ध युवकों को ट्रैक किया है, जो चोरी का बैग हनुमानगढ़ मार्ग पर टांडिया यूनिवर्सिटी के पास खाली कर फेंकते दिखाई दिए। मामला दर्ज कर जांच जारी है। श्री गंगानगर में आकाशदीप ज्वेलर से करीब 15 लाख रुपए के सोने के चोरी मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध अपराधियों की पहचान कर ली है। कोतवाली प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने भोपाल और मुंबई में छापेमारी की, जहां आरोपी अपने ठिकानों से फरार मिले। पुलिस के अनुसार वारदात भोपाल के कुख्यात अपराधी राजू ईरानी गैंग के सदस्य साबिर बुरा और हैदर अली उर्फ चमडम ने की थी। 7 नवम्बर को 2 युवक ग्राहक बनकर आए और दुकानदार को चकमा देकर सोने के आभूषणों की थैली लेकर फरार हो गए। पुलिस ने संदिग्धों के परिवारजनों को पाबंद किया है और डिजिटल ट्रेसिंग के आधार पर उनकी तलाश जारी है। अनूपगढ़ क्षेत्र में रविवार को सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। यह कटौती स्थानीय 132 केवी जीएसएस पावर हाउस पर विद्युत लाइनों, बस बार और अन्य उपकरणों के आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण की जा रही है। क्लस्टर एइन सुभाष शर्मा के अनुसार मरम्मत के दौरान पावर हाउस से जुड़े सभी सिस्टम अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इसके चलते जीएसएस से निकलने वाले सभी 33 केवी फीडरों की सप्लाई बाधित होगी, जिसका असर अनूपगढ़ शहर, रिको एरिया, रामसिंहपुर, प्रेमनगर, बांडा कॉलोनी 10 से 27 से 76 जीबी, 21 एसजेएम, 61 जीबी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कार्य पूरा होने के बाद बिजली सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत अनूपगढ़ तहसीलदार दिव्या चावला ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने 14 एपीडी, 12 एसजेएम, 21 एसजेएम, 4 केएसएम, 9 एलएसएम और 14 एपीडी सहित विभिन्न केंद्रों पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। तहसीलदार ने बीएलओ से नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और नए मतदाताओं के पंजीकरण पर फीडबैक लिया। उन्होंने घर घर सत्यापन कार्य में लापरवाही न बरतने और शेष कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश, शौचालय और रैंप जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई और आवश्यक सुधार बताए गए। श्री गंगानगर बार संघ के वार्षिक चुनावों में शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले दिन उपाध्यक्ष पद के लिए अरविंदर सिंह गिल ने पहला नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे और बार रूम में लड्डू वितरित किए गए। चुनाव अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह भाटिया के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए हंसराज तनेजा, उपाध्यक्ष के लिए अरमान सेतिया और सचिव के लिए लक्ष्मण सिंह ने नामांकन पत्र प्राप्त किए पर जमा नहीं करवाए। नामांकन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। अध्यक्ष पद पर हंसराज तनेजा और बाबूलाल डूडी के बीच मुकाबला संभावित है। यदि पदों पर 1 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान 12 दिसंबर को होगा। इस बार मतदाता सूची में 1595 अधिवक्ता शामिल हैं। सुरतगढ़ क्षेत्र में मंगला पशु बीमा योजना का दूसरा चरण 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। ग्राम पंचायतों के प्रत्येक राजस्व गांव में निःशुल्क शिविर लगाए जाएंगे, जहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का टैगीकरण और पॉलिसी जारी की जाएगी। इस चरण में 15,871 पशुओं, जिनमें गायें, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं, का बीमा करने का लक्ष्य है। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और केवल राजस्थान के जन आधार धारक पात्र हैं। योजना आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बिजली गिरने, बीमारी आदि से होने वाले नुकसान पर बीमा राशि प्रदान करती है। एक जन आधार पर अधिकतम 2 गायें, भैंस और 10-10 बकरी, भेड़ व ऊंट बीमित किए जा सकते हैं। पशु की फोटो, 12 अंकों का टैग और ओटीपी वेरिफिकेशन आवश्यक है। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विकसित 20 बेड का नया पीडियाट्रिक वार्ड शुरू किया गया है। एमसीएच यूनिट के तीसरे तल पर स्थित यह वार्ड पूरी तरह वातानुकूलित है और बच्चों को सुरक्षित व त्वरित उपचार देने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
इसके पास ही 4 बेड की पीडियाट्रिक आईसीयू और 8 बेड की एचडीयू भी तैयार की गई है, जिन्हें आवश्यक कार्मिक उपलब्ध होते ही शुरू किया जाएगा। नए वार्ड में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल लागू है, प्रतिदिन चादर बदलने का कलर कोड सिस्टम और बच्चों के अनुकूल वातावरण हेतु कार्टून प्रिंट वाले पर्दे लगाए गए हैं। 10 आइसोलेशन कैबिन भी बनाए गए हैं, जिससे संक्रामक रोगों वाले बच्चों का अलग उपचार संभव हो सके। हनुमानगढ़ राष्ट्रीय युवक परिषद ने एक सम्मान समारोह में नवनियुक्त अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई तथा नए थाना प्रभारियों को सम्मानित किया। परिषद के जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने अतिरिक्त एसपी को समृद्ध चिन्ह भेंट कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। बिश्नोई को नशा विरोधी अभियान में प्रभावी कार्यवाहियों के लिए भी सराहा गया। परिषद ने कहा कि पुलिस प्रशासन के सक्रिय प्रयासों से जिले में नशे पर अंकुश लगा है। प्रवीण जैन ने पुलिस और समाज के तालमेल को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में राम गोपाल सैन, वीरेंद्र जैन, रंजीत शर्मा, जितेंद्र छाबड़ा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ के गांव मकासर निवासी 75 वर्षीय शांति देवी इंसा ने मरणोपरांत शरीर दान कर उदाहरण पेश किया। परिवार ने उनकी इच्छा के अनुसार पार्थिव शरीर नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल बरवाला को चिकित्सा अनुसंधान हेतु दान किया। अंतिम यात्रा में साथ संगत, परिजन और ग्रामीण शामिल हुए। डेरा की प्रेरणा से बेटियां, पुत्रवधू और पोत्रियों ने अर्थी को कंधा दिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि शरीर दान मुहिम चिकित्सा, शिक्षा व मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। श्री आत्म वल्लभ जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कैंसर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील जैन ने छात्राओं को कैंसर की रोकथाम, जोखिम कारकों और प्रारंभिक पहचान की महत्वता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा, थायराइड और अंडाशय कैंसर के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद तथा नशे से दूर रहने जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। डॉक्टर जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि बायोप्सी सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे कैंसर नहीं फैलता। कार्यक्रम में कॉलेज निदेशक डॉक्टर संजय अरोड़ा, प्राचार्य डॉक्टर पंकज लता, न्याय पदाधिकारी और छात्राएं उपस्थित रही। सेमिनार का संचालन डॉक्टर निकिता शर्मा ने किया। जन न्याय संघर्ष समिति ने महाराजा जस्सा सिंह मार्ग का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़े रहने के विरोध में प्रदर्शन किया। मार्ग का कार्य बंद होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही बसंती चौक के आगे नाला बंद होने से जसवंत सिंह कॉलोनी की गलियों में पानी भर गया है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं और लोग परेशान हैं। नगर विकास न्यास द्वारा पैच वर्क शुरू करने की कोशिशों के बावजूद प्रगति नहीं हुई। समिति ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो धरना प्रारंभ किया जाएगा। प्रदर्शन में क्षेत्र के दुकानदार व महिलाएं भी शामिल रही। सुरतगढ़ स्थित पशु विज्ञान केंद्र में शनिवार को डेयरी पशुओं में बांझपन विषय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने पशुपालकों को संतुलित आहार, टीकाकरण सारणी और कृमिनाशक दवाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पेट में कीड़े होने से पशु कमजोर होते हैं, यौवन देर से आता है, बांझपन, वजन न बढ़ना और बदबू जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर बेरवाल ने वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि संतुलित आहार गर्भावस्था और दूध उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। सर्दियों में विशेष देखभाल, अजोला घास उगाने और केंद्र में उपलब्ध निःशुल्क दूध, मूत्र व गोबर जांच सुविधा की जानकारी भी दी गई। पशुपालकों की शंकाओं का समाधान कर कार्यक्रम समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी सहित आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए जिले में विटामिन ए पिलाने का 1 माह का अभियान शुरू हुआ, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों पर विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ml और 9 से 12 माह के बच्चों को 1 ml खुराक दी जाएगी। कार्यक्रम नोडल डॉक्टर मुकेश मेहता ने कहा कि दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। विनोद बिश्नोई के अनुसार विटामिन ए आंखों, त्वचा, बालों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।